गाइस, जब भी किसी लाइट नॉवल या फिर मांगा से एनिमे अडैप्ट किए जाते हैं तो कुछ सीन्स को कट कर दिया जाता है। रीजन या तो उसकी टाइम लिमिट हो सकती है या फिर उस सीन की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। हे गाइस, माई सेल्फ निवा एंड यू आर वाचिंग ओताकू कॉम। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मेजर सीन्स which does not get adapted in ReZero starting life in another world. So let's get started now. सो गाइस, फर्स्ट मेजर सीन जो कि अडेप्ट नहीं हुआ वो है सुबारू एंड एल की कॉन्वर्सेशन जो कि कैरेज राइड पे हुई थी। सो गाइस, आपको तो याद ही होगा कि एपिसोड 12 में सुबारू प्रिसिला से लिफ्ट लेता है। तब एल और सुबारू के बीच में कॉन्वर्सेशन चलती है जिसमें एल बताता है कि वो 18 ईयर्स पहले समन हुआ था इस वर्ल्ड में। जब सुबारू उसके समन होने का रीजन पूछता है तो एल उसे बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो इस वर्ल्ड में क्यों समन हुआ। तब प्रिसिला उन्हें ग्रेट वाटरफॉल के बारे में बताती है कि वर्ल्ड के 4 कॉर्नर्स पे लैंड कट हो जाता है जिसमें एक झरना बहता है जो कि हर चीज को बहा देता है। सेकंड मेजर सीन जो कि अडेप्ट नहीं हुआ वो है सुबारू, रैम एंड एल की कॉन्वर्सेशन। गाइस, ये सीन एपिसोड 16 में होना चाहिए था जब सुबारू प्रिसिला से बात करने जाता है और फिर वहाँ पर वो काफी ह्यूमिलेट होता है और काफी इंजर्ड भी हो रखा होता है। एल सुबारू को कंधे पे लेके आता है और रैम के पास छोड़ देता है। रैम तुरंत उसे हील करने लग जाती है। एल ये देख के रैम से बोलता है कि यू मस्ट बी राम, राइट, टेक केयर ऑफ हिम, और जाने लगता है। तभी रैम बोलती है कि वो उसकी बड़ी बहन की बात कर रहा है और वो राम की छोटी बहन रैम है। तभी एल रुक जाता है और फिर वो रैम से पूछता है कि राम डेड है या फिर अलाइव है। तो रैम बोलती है कि राम इज अलाइव। तभी एल काफी गुस्से में आ जाता है। रैम ये देख के गार्ड पे आ जाती है अपने। तभी एल सुबारू और रैम को जाने के लिए बोलता है और जैसे ही रैम और सुबारू चले जाते हैं तब वो काफी गुस्से में अपनी मेंशन की तरफ जाता है। थर्ड मेजर सीन जो कि अडेप्ट नहीं हुआ वो है सुबारू एंड रैम की कॉन्वर्सेशन फ्लूगल ट्री के पास। गाइस, ये वाला सीन जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट सीन था जो कि अडेप्ट नहीं हुआ। सो गाइस, ये सीन एपिसोड 19 के दौरान होना चाहिए था जब सुबारू और रैम व्हाइट व्हेल की फाइट से पहले बात करते हैं। सो गाइस, इस सीन में सुबारू को व्हाइट व्हेल की लोकेशन रिटर्न ऑफ डेथ की वजह से पता होती है बट वो किसी को बता नहीं सकता है इस बारे में। तो जब रैम एंड सुबारू कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो रैम को पता होता है कि सुबारू बाकी सबसे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी रैम उससे बोलती है कि उसे ट्रुथ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो सुबारू पे बिलीव करती है। ये देख के सुबारू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो फ्लूगल ट्री की तरफ देखने लग जाता है अपने टीयर्स को छुपाने के लिए। फिर सुबारू रैम से बोलता है कि जितना उसने रैम के लिए किया है वो बहुत ही कम है जितना रैम उसको दे रही है। इसके जवाब में रैम बोलती है कि उसकी सिर्फ एक विश है कि वो सुबारू का बर्डन कैरी कर सके और जब वो नहीं कर पाती तो उसे सबसे ज्यादा पेन होता है। और सुबारू रिप्लाई में 2016 का सबसे पॉपुलर मीम डायलॉग बोलता है जो कि आज तक यूज किया जाता है, आई लव एमिलिया। बट वो उसके साथ ये भी ऐड करता है कि जब वो रैम को देखता है तो उसके दिल में कुछ कुछ होता है। फिर सुबारू बोलता है कि व्हाइट व्हेल की फाइट का टाइम होने वाला है और उसको प्रिपरेशन करनी है और वो रैम से क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। तभी रैम उसको आवाज लगाती है और बोलती है कि वो उसकी सेकंड वाइफ बनने के लिए भी तैयार है। सुबारू शॉकिंगली रैम की तरफ देखता है और वो ये देखता है कि रैम के एक्सप्रेशन एक कैट की तरह हो रखे होते हैं जो उसके आंसर को एंटिसिपेट करना चाह रहे हैं। फिर सुबारू एक डीप ब्रेथ लेता है और उससे बोलता है कि अगर एमिलिया को कोई दिक्कत नहीं है तो वो रेडी है। फिर रैम एक स्माइल के साथ उसे बोलती है कि उन दोनों को एमिलिया से बात करनी पड़ेगी। गाइस, फोर्थ मेजर सीन जो कि अडेप्ट नहीं हुआ वो है रैम फेंट्स हर डेथ। सो गाइस, ये वाला सीन एपिसोड 21 में होना चाहिए था जब व्हाइट व्हेल की डिफीट हो जाती है। सुबारू देखता है कि रैम ग्राउंड पे लेटी हुई है। सुबारू उसकी तरफ भाग के जाता है और उसका हेड अपने लैप पे रख देता है और उसे आंखें खोलने के लिए बोलता है। रैम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सुबारू से व्हाइट व्हेल के बारे में पूछती है। रैम का पूरा माना और लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट हो रखी होती है व्हाइट व्हेल की फाइट की वजह से। सुबारू काफी टेंशन में होता है और रैम से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आईज क्लोज मत करना। रैम उससे बोलती है कि क्या वो एक लास्ट फेवर मांग सकती है उससे। सुबारू रिप्लाई में बोलता है कि वो उसकी हर विश पूरी करेगा। तो रैम उससे बोलती है कि उसे आई लव यू बोले। सुबारू बिना किसी वेट के उसे आई लव यू बोलता है, वो भी 2-3 बार, और वो बोलता है कि उसे उसकी जरूरत है आगे के लिए। तब रैम आई लव यू टू बोलती है और तभी रैम की आंखें बंद होने लग जाती है। सुबारू की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो बोलता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए और फ्यूचर में उसे रैम की जरूरत है। फिर रैम बोलती है कि क्या फ्यूचर में वो सुबारू की साइड पे रह सकती है। तो सुबारू बोलता है कि इजंट इट ऑब्वियस, वो रैम को किसी और की साइड में नहीं जाने देगा और कहता है कि रैम सिर्फ उसकी है और वो उसे किसी और का नहीं होने देगा।
तभी रैम जंपी वॉइस में बोलती है प्रपोजल एक्सेप्टेड। सो गाइस, सुबारू और मेरा रिएक्शन सेम होता है जब मैंने ये नॉवल पढ़ी थी है। फिर रैम बोलती है कि सुबारू की साइड रिजर्व्ड है उसके लिए और अब तुम ये वर्ड्स वापस नहीं ले सकते। तब सुबारू बोलता है कि अगर रैम की डेथ हो जाती तो वो भी सुसाइड कर लेता। तब रैम बोलती है कि वो काफी लकी है ये सुन के, और सुबारू बोलता है कि वो जोक नहीं मार रहा है। तभी वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उनके फोरहेड टकराते हैं। सुबारू की हार्ट बीट काफी तेज होने लग जाती है। तभी दूर से फिलिक्स की आवाज आती है कि इज़न्ट दैट इनफ। रैम और सुबारू देखते हैं कि फिलिक्स दूर से उन्हें देख रहा है। तब फिलिक्स सुबारू की मिमिक करता है। ये देख के सुबारू काफी एम्बैरस हो जाता है और उसे शट ऑफ करने के लिए बोलता है। फिर फिलिक्स उसे बोलता है कि अगर रैम की कंडीशन सीरियस होती तो उसे सबसे पहले हील करता और उसे काम डाउन हो जाना चाहिए। तब सुबारू बोलता है कि रैम उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसे इंजर्ड देख के वो काम नहीं रह सकता। सुबारू काफी एम्बैरस हो रखा होता है, लेकिन फिर वो रैम की तरफ देखता है और वो शांत होने लगता है। फिफ्थ मेजर सीन जो कि अडेप्ट नहीं हुआ वो है पोस्ट डेथ बाय जूलियस। ये सीन एपिसोड 24 में होना चाहिए था, जब जूलियस और सुबारू की फाइट होती है बेटलगेज के साथ। तब सुबारू अचानक से एक डार्क वर्ल्ड में चले जाता है जहाँ उसे कुछ फील नहीं हो रहा होता। तभी पीछे से एक आवाज आती है उसे, आई लव यू। सुबारू इतने अंधेरे में भी उन वर्ड्स की फीलिंग को समझ पा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि अगर वो अपने हाथ यूज कर पा रहा होता तो वो उस वॉइस ओनर को टच करता, अगर वो अपना मुंह यूज कर पा रहा होता तो वो उसको बुलाता, अगर वो अपने आर्म को फील कर पा रहा होता तो वो उसे गले लगा लेता, और अगर वो अपने पाँव को फील कर रहा होता तो वो उस आवाज की तरफ भागता, और अगर अपनी वो पूरी बॉडी को फील कर पा रहा होता तो वो उस वॉइस ओनर को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी डार्कनेस में उसे एक रोशनी की किरण दिखती है और वो उसकी तरफ जा रहा होता है। पीछे से आवाज आ रही होती है, आई लव यू। सुबारू मुड़ना चाह रहा होता है लेकिन वो मुड़ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो कभी ना कभी वापस आएगा और उस वॉइस ओनर का हाथ पकड़ेगा। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।